हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो नया सेशन है उसका डिस्कशन। क्लास 10th का जो सीबीएसई है। और आप सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब लगभग अब एग्जाम दे चुके होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और आप सभी जो है वो 10th क्लास में मूव ऑन कर चुके हैं। तो आपके लिए एक नया चैलेंज है, शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है आपके लिए। और यहाँ से आपका जो है लाइफ आगे डिसाइड होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या कि आखिर आप कैसे प्लान करें कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाए। आगे चल के आपका जो पूरा ईयर का प्लान है वो कैसा होना चाहिए। स्पेशली हम लोग बात करेंगे मैथ्स की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी समस्या होती है। तो हम लोग उन सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। और हम लोग जल्दी ही ये जो नया सेशन है उसका जो पढ़ाई है वो शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर मैथ्स में क्या क्या है और हम लोग कैसे उसके लिए प्लान करेंगे, कैसे उसको इजी बना पाएंगे। हम लोग हंसते खेलते कैसे मजे करते हुए इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारे पास पढ़ना क्या क्या है इस सिलेबस में। तो देखिए, हम लोग को ये हमारे पास आपके स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे होंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जो पहला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है रियल नंबर। ठीक है। दूसरा जो है पॉलिनोमियल पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे जो नाम है वो आप सुने भी होंगे और बहुत सारे होंगे ऐसे भी जो आपके लिए बिल्कुल ही नए होने वाले हैं। ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो आप पीछे पढ़े हो उससे ये सारी चीजें रिलेट करेंगी, है ना। अगर नहीं भी होगी तो हम आपके लिए जरूर, ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताया जाए ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ। चलिए, तो अगला है क्या क्या है। हमने ये तीनों देखा। उसके बाद आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे हो सकता है कि आपको बिल्कुल जान पहचान ना हो। ट्राइंगल्स आपने ऐसे 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग वर्जन यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। आपने जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये सब जरूर आपने देखा होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। एक नया चैप्टर आपको मिलने वाला है। कुछ एक्साइटमेंट आपको आएगा, कैसे कैसे अप्लाई एप्लीकेशन होती है, इन सब को जब आप समझोगे तो और आपको मजा आएगा मैथ्स में। चलिए, तो अगला है आपको एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो टोटल यहाँ तक जो है 9 और यहाँ पे 5 चैप्टर और है। एक है 10th जो चैप्टर है वो है सर्कल से रिलेटेड। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको पढ़ना है, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, है ना। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। और फाइनली जो है लास्ट चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी होने वाला है। तो इतने सारे जो है हमारे पास चैप्टर कवर करने हैं इस सेशन में। 14 चैप्टर है और अप्रॉक्स आप ये लेके चलिए कि लगभग आपके पास 10 महीने हैं, है ना। और इसमें हम लोग ये पूरा जो है सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो लगभग हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग 6 से 7 महीने में इस पूरे जो चैप्टर है उसको कवर कर पाए। ज्यादातर हमारा हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसी को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंत में जाके आप लोग या ज्यादातर बच्चे जो है उसी पे आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से वो प्रैक्टिस करते हो। ऐसे आप लोग अगर एक्स्ट्रा कुछ बोलेंगे तो उसके लिए अलग चैप्टर अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारा जो ये पूरा सेशन होने वाला है, ये बैच होने वाला है, वो टोटली हमारा फोकस होने वाला है जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग, उसी के सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे। पिछले साल का 2023-24 जो सेशन है उसका जो सिलेबस है सीबीएसई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन अभी तक जो है इस सेशन के लिए कोई ऐसा सिलेबस जो है नहीं दिया गया है। तो जैसे ही आएगा हम लोग उसकी भी बात करेंगे, क्या कुछ नए चैप्टर ऐड हो रहे हैं या क्या कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है ना। उसके बारे में भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो
ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने में क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो एक तो है इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको हर एक चैप्टर की का जो नोट्स है ना, उसका जितना भी थ्योरी है हम लोग उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, है ना। हमारा जो टेक्निक होने वाला है, सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड पूरे थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक चैप्टर का। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग शुरू से पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे, एक बार थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है पूरा सफिशियंट टाइम है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इतना ज्यादा आपको रिवाइज कराया जाए कि आपको लगभग चीजें जो है वो याद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हर एक का चैप्टर के शुरू में एक थ्योरी क्लास रखा जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें आपको फिर से उसको रिवाइज कराया जाएगा, ताकि आप जो है उसको रिकॉल कर पाओ, बार बार यूज कर पाओ, है ना। इससे आपका रिवीजन होते रहने से होता यह है कि बच्चों को आपके माइंड पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता। चलिए, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर में आपको एक इंट्रो मिलने वाला है, कैसे प्लानिंग करनी है हम लोग को इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, प्लानिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा कि आप लोग कैसे अपना नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो हर एक में हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव जो हमारा खुद से रिलेटेड रहेगा और एक आपको दिया जाएगा, क्योंकि दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही कुछ अचीव किया जा सकता है ना। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड करना हमारा जो है मेन मकसद यही है, कि हम लोग कैसे आपको सही तरीके से गाइड कर पाए। ठीक है, तो यही हमारा पूरा जो मोटो रहने वाला है इस पूरे सेशन का। हमारा बैच लगभग मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही होली खत्म होती है उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप लोग मजे भी कर लो, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, बहुत सारा लोग अभी दे भी रहे होंगे या जस्ट अभी आए होंगे, तो थोड़ा बहुत लाइफ में एंजॉय करना भी जरूरी है। तो वो सब करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अपना आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे कैसे आपको ये डिवाइड करना है चैप्टर को, ताकि आप एक बेहतर आपके माइंड मैप जो है आपके दिमाग में आ जाए, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारा माइंड मैप जो है हम लोग खुद से देंगे, और आपको इनकरेज किया जाएगा कि आप भी उस प्रकार के मैप कैसे बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जरूरी नहीं है कि एक टीचर आपके साथ हमेशा हो ही, है ना। बहुत सारे सिचुएशन में जब ऐसी आती है जब आपके पास कोई नहीं होता, और आप उस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, कैसे सोचेंगे, इसके बारे में भी सिखाना उतना ही जरूरी होता है। तो चलिए, हम लोग ये सब भी हम लोग लगातार करने वाले हैं। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट भी आपको दिए जाएंगे, कुछ चैलेंजिंग पोर्शन भी दिए जाएंगे, ताकि आप अपने आप को और बेहतर समझ पाओ और अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो हमारा एक और वीडियो प्लानिंग के रिलेटेड हम लोग कैसे करेंगे, इस पे भी आपको मिलेगा तुरंत ही। तो आज के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, इतना ही रहने देते हैं। और सिलेबस आपने देख लिया है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, हम लोग तुरंत इस पे बात करेंगे। तुरंत इससे रिलेटेड जो भी हमारा लेक्चर है वो आपको मिलने लगेगा। तो आपको बस करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये इसको लाइक करना भी ना भूलिएगा। जरूर हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।